शालिनी एक समय एक ऐसी लड़की थी जिसके पास सब कुछ था। श्याम नाम का एक प्यारा पति, एक सुंदर घर और हंसी से भरा जीवन। वह शिक्षित और आधुनिक थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी उसकी प्यारी छोटी बेटी पीहू थी। जीवन एक सपने जैसा लग रहा था, जब तक कि एक बरसात की रात ने सब कुछ बदल दिया। श्याम को एक भयानक सड़क दुर्घटना हमेशा के लिए दूर ले गई। पल भर में अमीर बहू अपने ही परिवार के लिए अजनबी बन गई। उसके निर्दयी ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसे अपने बच्चे और उसके कपड़ों के अलावा कुछ नहीं दिया। शालिनी एक छोटे ठंडे एक कमरे के किराए के घर में चली गई। पीहू को खाना खिलाने के लिए उसने दिन रात ट्यूशन ली। हर बार अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुराहट के पीछे अपने आंसू छिपाए, लेकिन किस्मत अभी भी क्रूर होने से बाज नहीं आई थी। एक रात एक हिंसक खांसी ने शालिनी के शरीर को हिला दिया और उसने अपने हाथ पर चमकीला लाल खून देखा। डॉक्टर के शब्द एक खंजर की तरह महसूस हुए। आपके पास बहुत कम समय बचा है। शालिनी घर गई और फर्श पर गिर गई। पीहू को शांति से सोते हुए देखा। उसने भगवान से रोते हुए कहा, मुझे क्यों? मैं दर्द सह सकती हूं, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया? जब वह रोएगी तो उसे कौन पकड़ेगा? जब मैं चली जाऊंगी तो उसे कौन खिलाएगा? कुछ दिनों बाद शालिनी की आंखों से रोशनी चली गई। छोटी पीहू अपनी मां के ठंडे शरीर के पास बैठी, उसका कंधा हिला रही थी और फुसफुसा रही थी, मम्मा उठो, मुझे भूख लगी है। मम्मा, कृपया मुझसे बात करो। उस नन्ही लड़की को अपनी मरी हुई मां को जगाने की कोशिश करते देखना स्वर्ग को भी रुलाने के लिए काफी था। जब शालिनी की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उसने शांति या गहनों की मांग नहीं की। उसने एक मां के गुस्से से भगवान पर चिल्लाया, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? उसने चिल्लाया, तुमने उसके पिता को लिया, तुम उसे घर ले गए और अब तुम उसे एक मृत शरीर के साथ एक बंद कमरे में अकेला छोड़ देते हो। क्या यह तुम्हारा न्याय है? मुझे दंडित करो, लेकिन मेरे बच्चे की दुनिया को मत मारो। वह इतनी कड़वाहट से रोई कि दिव्य मौन भी टूट गया। मां के प्यार की शुद्ध अटूट शक्ति को देखकर भगवान को एक भावना का अनुभव हुआ। परम दया के एक क्षण में जीवन और मृत्यु के नियमों को रोक दिया गया। उस अंधेरे अकेले कमरे में वापस शालिनी का दिल अचानक एक मजबूत धड़कन दे गया। उसकी आंखें खुलीं और बीमारी पूरी तरह से चली गई थी। पीहू, जो चुपचाप सिसक रही थी, हांफने लगी क्योंकि उसकी मां ने हाथ बढ़ाया और उसे कसकर गर्म आलिंगन में खींच लिया। मम्मा, पीहू रोई, उसकी गर्दन से लिपट गई। वे दोनों उस धूल भरे फर्श पर बैठे, रोते हुए और एक दूसरे को पकड़े हुए थे, लेकिन इस बार आंसू उम्मीद से भरे थे। शालिनी वापस आ गई थी और वह फिर कभी जाने वाली नहीं थी।